हाय फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं 9th की क्लास। 9th में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये क्लास बेस्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम सारे के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। इतना ही नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको आपका जो मैथ्स में इंटरेस्ट है, किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब मैथ्स बोरिंग लगता है, किसी को डिफ़िकल्ट लगता है मैथ, तो उनके लिए तो ये क्लास बेस्ट ही होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पता है कि आपको मैथ्स बोरिंग क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ना कोई डाउट्स होते हैं मैथ्स में, कोई ना कोई डाउट्स होते हैं, वो आपके सॉल्व नहीं होते और आपको पता नहीं होता कि मैथ्स में पढ़ते कैसे। मतलब हम जैसे बाकी के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि हम बाकी के सब्जेक्ट में याद रखते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन के आंसर, जैसे पढ़ते हैं याद रखते हैं, वैसे ही हम मैथ्स में भी करने जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स में आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। आपको सिर्फ और सिर्फ उस मेथड को जानना होता है, उस मेथड को समझना होता है और उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और आपको ये पता करना होता है कि इस मेथड से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इतना ही आपको मैथ्स में इम्पोर्टेंट होता है। बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपको बहुत ही क्वेश्चन के आंसर, बड़े आंसर याद रखने होते हैं, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से मैथ्स तो बहुत सिंपल हुआ ना फ्रेंड्स। तो जिन्हें भी मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट क्लास होने वाली है। यहाँ पर हम सारे के सारे चैप्टर्स, प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट, आपके जो प्रॉब्लम्स वो भी डिफ़िकल्टीज यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि आपने नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक नहीं किया और सब्सक्राइब भी किया है मेरा चैनल, फिर भी आपको मेरे आने वाली वीडियोस पता नहीं चलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल पर ही क्लिक नहीं किया है इसलिए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए। फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास चैप्टर 1 के नाम। चैप्टर 1 क्या है फ्रेंड्स? तो चैप्टर 1 की तरफ देखते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैप्टर 1 है हमारा सेट्स। ओके, चैप्टर 1 क्या है हमारा? सेट्स है। तो हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट मतलब क्या, आपको ये मैं बता देती हूँ। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, आपको चैप्टर का जो नेम होता है वही जो होता है उसकी कॉन्सेप्ट जब आपको पता हो जाती है ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि हम पूरे के पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले होते हैं। ओके, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम पूरे के पूरे चैप्टर में, वो मैं आपको बता देती हूँ। उससे क्या होता है, आपका जो इंटरेस्ट होता है ना फ्रेंड्स, वो बढ़ जाता है चैप्टर रिलेटेड। मतलब आपको ऐसा लगता है कि हम कब ये चैप्टर पढ़े, इसमें क्या क्या है और है, इसके रिलेटेड हम उसके में इंटरेस्ट बन जाता है हमारा। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास चैप्टर 1 के नाम। तो चैप्टर 1 है हमारा सेट्स। तो सेट में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको सिंपल यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए हमने, एग्जाम्पल्स में आपको बता देती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सेट्स मतलब क्या। तो आपके चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 1 पर ये क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है बंच ऑफ कीज। आपको पता है कीज जो होती है हमारी, वो बंच में हम बना सकते हैं। ओके, बंच में ला सकते हैं। तो बंच जब बन जाता है तो उसे हम कहते हैं सेट्स। मतलब बहुत सारे कीज का हम बंच बना लेते हैं, यहाँ पर हम मिला लेते हैं उन सारे कीज को, तो यहाँ पर क्या बन जाता है फ्रेंड्स, तो बंच बन जाता है। हम यहाँ पर बंच बना सकते हैं ना, यहाँ पर कीज डाल सकते हैं यहाँ पर, तो ये बंच बना सकते हैं। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं ये सेट है। ओके, मतलब ये सेट्स बना सकते हैं हम। तो सेकंड यहाँ पर एग्जांपल लिया है मैंने। सेकंड एग्जांपल क्या है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। नंबर्स का कलेक्शन फ्रेंड्स, कलेक्शन कर सकते हैं हम नंबर्स का। मतलब नंबर्स किस प्रकार के होते हैं, तो सबको पता है कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं
फ्रेंड्स, बहुत सारे नंबर्स के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर हम कलेक्शन ऑफ नंबर्स कर सकते हैं। जब हमें बोला जाए कि नेचुरल नंबर्स का हमें कलेक्शन करना है तो हम कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स तो हमें पता है, होल नंबर्स पता है, नहीं पता तो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो हम एग्जाम्पल जब लेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि इंटीजर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम कलेक्शन ऑफ नंबर्स बना सकते हैं, मतलब सारे के सारे नंबर्स वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मतलब ये भी सेट हुआ। ओके, इसका भी हम सेट बना सकते हैं। सेट की डेफिनेशन में आपको बताने जा रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल्स, छोटे छोटे एग्जांपल्स से समझाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर थर्ड एग्जांपल है हमारे पास डे ऑफ वीक। तो यहाँ पर डेज कितने होते हैं वीक में, आपको मैंने पूछा तो आप बोलेंगे कि वीक में 7 डेज होते हैं और आप उनके नाम भी बता देंगे, मतलब 7 ही डेज होते हैं ना, तो आप उनका बंच बना सकते हैं, मतलब कलेक्शन कर सकते हैं। तो द कलेक्शन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सेट्स। क्या है, मैंने क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सेट्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आपको ये याद रखनी है कि हमें क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ सेट्स सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सेट्स। ओके, तो ये हमारा हो गया थर्ड। यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल में था हमारे वीक में हम कितने डेज होते हैं, तो यहाँ पर हमें पता है कि 7 डेज होते हैं। यहाँ पर हम सेट बना सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे से सेट कैसे हम दिखाते हैं वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आप सेट क्या होता है वो समझ लीजिए बेसिक से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल मंथ्स इन अ ईयर। यहाँ पर बोला है मंथ इन अ ईयर, सबको पता है कि हमारे ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ओके, उनके नाम भी पता है, मतलब ये सेट बना सकते हैं हम। ओके, हाँ या ना, इतना ही यहाँ पर देखना है। फिर हम क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे हम सेट लिख सकते हैं, कैसे लिखना है, कैसे बनाना है, कैसे आंसर में लिखना है, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि हमारे जो सेट्स होते हैं वो यहाँ पर बन सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम सेट बना सकते हैं कीज का। ओके, यहाँ पर नंबर्स का भी सेट बना सकते हैं। थर्ड लिखा था हमने डे ऑफ अ वीक में हमारे 7 डेज होते हैं। यहाँ पर हम डेज के नाम लिख सकते हैं, मतलब सेट बना सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर फोर्थ था मंथ इन ईयर, आप बोलेंगे 12 मंथ्स होते हैं, 13 नहीं होते, 14 नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ 12 ही होते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेट बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो सेट यहाँ पर भी बन जाएगा। यहाँ पर लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास। हमें यहाँ पर सेट बनाना है कि ब्रिलियंट स्टूडेंट, कितने कितने अच्छे बच्चे हैं, मतलब स्कूल में ब्रिलियंट हैं, वो क्लास में ब्रिलियंट स्टूडेंट का हमें कलेक्शन करना है। तो हम कर सकते हैं क्या फ्रेंड्स? मैं आपसे पूछती हूँ, आप कर सकते हैं? आपके क्लास में कौन से ब्रिलियंट स्टूडेंट है या कौन से नहीं? तो आप बोलेंगे, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको किस मतलब प्ले में चाहिए या किस में चाहिए, आपको किस में ब्रिलियंट स्टूडेंट चाहिए? ओके, खेल कूद में चाहिए या पढ़ाई में चाहिए, आप मुझे ये पूछेंगे। यहाँ पर तो मैंने आपको ये कुछ बताया ही नहीं है कि हमें ब्रिलियंट स्टूडेंट चाहिए, खेल में चाहिए वो ब्रिलियंट या पढ़ाई में चाहिए, वो तो मैंने बताया नहीं। तो हाँ, आप यहाँ पर सेट कैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स? और बना भी लिया कि आपने परसेंटेज जिसको अच्छे होंगे तो आप बोलेंगे वो ब्रिलियंट है। ओके, लेकिन बाकी के स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगेगा ना फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर सेट नहीं बना सकते फ्रेंड्स, क्योंकि हमें यहाँ पर पता ही नहीं कि हमें ब्रिलियंट स्टूडेंट किस प्रकार हमें चुनने हैं, मतलब वो खेल में होने चाहिए या किसी और में होने चाहिए। तो यहाँ पर हम सेट नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर हमें बोला ही नहीं है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बंच ऑफ कीज बोले हैं ना, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पर नंबर्स बन गए, हम नंबर्स का कलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर वीक्स, डेज का कलेक्शन हम कर सकते हैं। ओके, वीक में यहाँ पर मंथ्स है हमारे पास, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स, तो हम इसे सेट में नहीं लिख सकते फ्रेंड्स। ओके,
इसे हम सेट में नहीं लिख सकते। अब बारी है कि सेट्स, तो हमने ये पता कर लिए सेट्स कैसे होते हैं, सेट की डेफिनेशन भी देख ली। अब हमें जानना है कि सेट हम कैसे लिख सकते हैं। ओके, सेट्स हम कैसे लिख सकते हैं वो शुरू करते हैं हम। तो चलिए, तो फ्रेंड्स अब बारी है कि सेट्स हम कैसे लिख सकते हैं। ओके, सेट तो कैसे होते हैं हमने पता कर लिया। तो सेट हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जब भी हम सेट लिखते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो दिखाने के लिए हम ऑलवेज कैपिटल लेटर ही यूज़ करते हैं। ओके, हमें वो सेट्स दिखाने के लिए कैपिटल लेटर्स ही यूज़ करने हैं। कैपिटल लेटर्स मीन्स हमारे A B C यहाँ तक Z तक हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा भी लेटर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ये तो पढ़ लिया फर्स्ट वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, हम जब भी सेट्स लिखते हैं तो वो सेट हमारे ये कर्ली ब्रैकेट जो होता है ये ब्रैकेट में ही लिखते हैं। ओके, ये जो ब्रैकेट है हमारा उसमें ही हम सेट लिखते हैं। ओके, और यहाँ पर हमारे होता है जो हमारा नाम होता है सेट का, वो यहाँ पर इक्वल में हम लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में। और जो ब्रैकेट में होता है वो सेट्स, वो बंच, वो कलेक्शन ऑब्जेक्ट का तो यहाँ पर आ जाता है। और वो हम यहाँ पर तो लिखते हैं लेकिन वो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। ओके, ये तो हमारे हो गए कैपिटल लेटर्स, हम स्मॉल लेटर्स में यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन जब हमें नाम ही दिया है, मतलब नाम को ही सेट में बदलना है, हम आगे बढ़ने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल देती हूँ कि हम कौन कौन से सब यहाँ पर सेट्स लिख सकते हैं स्मॉल लेटर्स में और कौन से कैपिटल लेटर्स में। तो स्मॉल लेटर में तो आपको सब सारे के सारे सेट्स लिखने हैं। ओके, बीच में जो भी आपके ब्रैकेट में होंगे वो आप यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखेंगे। लेकिन आपको कुछ नाम दिया है और उसका ही सेट बनाना है, तो आपको जो नाम दिया है उसमें कैपिटल लेटर्स यूज़ किए तो कैपिटल में ही सेट बनेगा, और वहाँ पर आपको स्मॉल लेटर्स दिए तो आप स्मॉल लेटर में ही यूज़ करेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पर तो ये पता कर लिया। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन सबसे पहले नेचुरल नंबर्स में आपको बता देती हूँ कि हमें नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? तो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ओके, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेकर बहुत सारे होते हैं। 1 से लेकर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत सारे होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है हमें। तो आप बोलेंगे बहुत सारे नंबर से हम कैसे बनाएंगे? तो हमें बहुत सारे नंबर से तो हम बना सकते हैं फ्रेंड्स। नेचुरल नंबर है इसलिए मैंने n लिया। ओके, नेचुरल नंबर है इसलिए कैपिटल लेटर मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, कैपिटल लेटर में हमें सेट दिखाना है तो यहाँ पर n में दिखाया है। नेचुरल नंबर है इसलिए इक्वल्स टू कर लेंगे। ओके, इक्वल्स टू हमें करना है, फिर हमें ये ब्रैकेट ओपन करना है। ओके, और उसमें हमें सेट किसका बनाना है? नेचुरल नंबर्स का। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स ले लिए, लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर्स ख़त्म होने वाले हैं या नहीं? तो आप बोलेंगे नहीं, ख़त्म नहीं होने वाले नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर हम डैश 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 लगा देंगे। ये बन गया हमारा नेचुरल नंबर का सेट। ओके, इट इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, सेकेंड हम देखेंगे होल नंबर्स का। होल नंबर्स का सेट कैसे होता है फ्रेंड्स? तो आप बोलेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं? तो होल नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वही होल नंबर्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का फ़र्क है, उसमें एक नंबर ऐड हो जाता है और एक नंबर क्या है फ्रेंड्स? वो छूटा हुआ है हमारा। तो एक नंबर है हमारा यहाँ पर 0। ओके, होल नंबर में हम 0 भी ऐड कर लेते हैं और नेचुरल नंबर्स में हम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं और होल नंबर में 0 से हम इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे, वो होते हैं हमारे होल नंबर्स। तो चलिए हम होल नंबर्स लिखते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 बन जाएगा, 1 2 3। यहाँ पर बहुत सारे होल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर्स पे ऐड हो जाते हैं तो बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, तो हम थर्ड देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको थर्ड बता देती हूँ कि हम इंटीजर्स कैसे लिख सकते हैं। ओके, इंटीजर्स कौन से होते हैं? तो -1 -2 -3 -4 ये होते हैं हमारे निगेटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 9 6। ये सारे के सारे हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो यहाँ पर हमने
डायरेक्ट लिखा है कि हमें इंटीजर्स चाहिए और हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हम सेट कैसे लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया कि हम यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेंगे, निगेटिव इंटीजर्स ही लेंगे। तो यहाँ पर आप दोनों के दोनों इंटीजर्स ले सकते हैं। ओके, तो हम कंबाइन करेंगे तो हम इन्फिनिटी तक होते हैं हमारे निगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक। ओके, यहाँ पर ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा और यहाँ पर भी ये इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में दो टाइप्स होते हैं, कौन से? तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो यहाँ पर सेट कैसे लिखते हैं वो तो देख लिया। अब हम सेट लिखने के दो टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, दो टाइप्स में आप सेट लिख सकते हैं। तो वो कौन से हैं वो हमें बहुत ही जानना ज़रूरी है। तो वो हम जानेंगे अब कि हमारे टाइप्स कौन से हैं, हम कौन से टाइप्स में सेट्स लिख सकते हैं। तो 2 टाइप्स है, मैं आपको बता देती हूँ अभी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स हम मेथड्स देखते हैं कि हम सेट कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पर लिए हैं, 2 मेथड्स है तो फर्स्ट मेथड पढ़ लेते हैं, फिर हम सेकेंड मेथड की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट मेथड ली है लिसनिंग मेथड और उसे और दूसरा नाम है यहाँ पर रोस्टर मेथड। ओके, वहाँ पर आपको क्वेश्चन में या लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड कोई भी नाम दिया होगा तो आपको वहाँ पर एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, न कि सेपरेट। तो मेथड ये कैसे सॉल्व करना है हमें वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें पॉइंट जो याद रखना है वो पॉइंट है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन कर्ली ब्रैकेट। ओके, जो हमारे एलिमेंट्स होंगे सेट में से वो हमें कर्ली ब्रैकेट में ही लिखने हैं। ओके, कर्ली ब्रैकेट में ही लिखने हैं हमारे एलिमेंट्स जो आएंगे हमारे सेट में। तो यहाँ पर ये पॉइंट तो क्लियर हो जाएगा। ओके, हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि कर्ली ब्रैकेट में सारे एलिमेंट्स कैसे ला सकते हैं हम। ओके, तो सेकेंड है हमारे पास ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज रिटन ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। ओके, जब हमारे पास एक ही सेट में दो एलिमेंट सेम है तो हमें एक ही बार वो एलिमेंट लिखना है। और आप जब भी सेट में कोई एलिमेंट्स लिखते हैं तो आपको कॉमास देना इम्पोर्टेंट है। ओके, कॉमास आपको देने हैं। तो कैसे देने हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन में देखेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर याद रखना है कि आपको कॉमास देना है, सेपरेट करने हैं। और जो बार बार है आपके सेट में नाम्स तो वो नाम्स आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लेंगे। तो यहाँ पर हम सेट थर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, बट इट इज नेसेसरी टू राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जितने भी नंबर्स होंगे, समझ लीजिए नेचुरल नंबर्स उन्होंने बोले हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है सबसे पहले फर्स्ट, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10। ओके, 1 to 10 यहाँ पर हमें नंबर्स लिखने हैं। कौन से नंबर्स यहाँ पर बोले हैं? तो ऑड नंबर्स बोले फ्रेंड्स। तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? तो हमें पता है ऑड नंबर्स होते हैं हमारे 3, 5, 7 और 9। ओके, 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर 3, 5, 7, 9 ये हमारे ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स हमें यहाँ पर सेट में लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट जो हमने पढ़ा है कि हमें सेट किस में लिखना है, तो सेट हमें लिखना है कर्ली ब्रैकेट में। ओके, तो कर्ली ब्रैकेट हम डाल देंगे यहाँ पर। कर्ली ब्रैकेट में ये लिखेंगे सेट में जो हमारे नंबर्स आए। तो यहाँ पर 3, 5, 7 और 9 यहाँ पर नंबर आए, कर्ली ब्रैकेट में डाल दिए। यहाँ पर क्या बोला था उन्होंने? यहाँ पर बोला था कि हमें कर्ली ब्रैकेट में सारे के सारे सेट में से नंबर डालने हैं, तो हमने डाल दिया। सेकंड था हमारे पास ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज रिटन ओनली वंस, एक ही टाइम लिखना है, एक ही टाइम लिखा है। और यहाँ पर कॉमास देना है, सेपरेट करने वो नंबर्स को, तो यहाँ पर कॉमास दे देंगे। ओके,
यहाँ पर हमने कॉमास दे लिए। अब हम थर्ड देखेंगे, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट की जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो कंटेंट है, मतलब 1 से लेकर 10 तक हमारे जो ऑड नंबर्स है वो हमें लिखने हैं। फिर आप चाहे तो 9, 7, 5, 3 भी लिख सकते हैं और 3, 5, 7, 9 भी लिख सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। मतलब ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5, 9, 7 और 3 ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, ऑर्डर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन जो हमें बोला है जिन नंबर्स का सेट बनाना है वो सारे के सारे नंबर्स कवर होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमने सेट तो बना लिया, लेकिन ये कंप्लीट सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने सेट को यहाँ पर कैपिटल लेटर में नाम ही नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम कैपिटल लेटर में नाम देंगे, कौन सा भी नाम दे सकते हैं हम। मैंने आपको कहा है कि हमें नाम कौन सा भी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये याद रखना है कि जो भी हम नाम देंगे वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में हम ए नाम दे देंगे। ओके, यहाँ पर ए नाम दे दिया और यहाँ पर सेट हमारा बन गया। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ आपको कैसे लिखना है इस लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड में वो आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम सेकेंड क्वेश्चन देंगे, इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम है, एग्जाम्पल है रिमेंबर। ओके, यहाँ पर बोला है रिमेंबर का सेट बनाना है हमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट बनाने के लिए यहाँ पर हम कुछ भी नाम दे देंगे। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में ए नाम दे दिया। ओके, यहाँ पर करली ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, हम करली ब्रैकेट ओपन कर लिया। ओके, फिर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लेटर्स है वो यहाँ पर लिखेंगे। ओके, लेकिन वो लेटर्स लिखने के पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा आर है, ई है, एम है, वो सारे के सारे नंबर्स, सारे के सारे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर बोला है कि हमें जो लेटर्स रिपीट होते हैं वो लेटर्स सिर्फ और सिर्फ हमें 1 टाइम लिखते हैं। ओके, एक ही टाइम हमें वो लेटर लिखना है, बार बार सेट में एक ही नंबर नहीं लिखना है, एक ही लेटर नहीं लिखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आर आ जाएगा। ओके, आर लिख लिया मैंने यहाँ पर। फिर हम क्या लिखेंगे, कॉमा देंगे। ओके, कॉमास हमें देने हैं। ओके, यहाँ पर ई लिखेंगे, फिर से कॉमास, यहाँ पर एम लिखेंगे। और आप देखिए ई हमने यहाँ पर 4th है, फिर से हमें ई मिला, तो यहाँ पर हमने ई लिखा है तो ई नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स। फिर हमें एम भी हमने लिख लिया है तो एम भी नहीं लिखेंगे, लेकिन बी हमने नहीं लिखा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे तो ई है, तो ई भी हमने लिख लिया है, ई भी हम फिर से नहीं लिखेंगे। और आर हमने तो पहले ही लिखा था तो हम आर भी नहीं लिखेंगे। मतलब हमारा जो सेट है वो वहाँ यहाँ तक ही रहेगा। ओके, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिपीट जो होगा वो हमें नहीं लेना है इस सेट में, मतलब लिसनिंग मेथड में और रोस्टर मेथड में। ओके, तो यहाँ पर हमने ये तीनों के तीनों रूल्स हमें पढ़े और उनमें 2 एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लिए। तो चलिए हम सेकेंड मेथड देखते हैं हमारी। तो फ्रेंड्स हम सेकेंड मेथड भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सेकेंड मेथड है हमारी रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड इसे कह सकते हैं। दोनों भी नाम आए, दोनों में से एक भी नाम आया तो आपको समझ लेना है कि आपको इस मेथड में लिखना है। तो इसके रूल्स क्या हैं हम देख लेते हैं, इसे कैसे लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है कि डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट। ओके, वहाँ पर हम लिस्ट एलिमेंट्स की लिस्ट बना देते हैं। ओके, लिस्ट बनाते थे फर्स्ट जो मेथड देखी उसमें, लेकिन यहाँ पर वो बोला है हमें कि डू नॉट राइट, वो मेथड मतलब एलिमेंट्स हमें ऐसे सारे के सारे लिस्ट में नहीं लिखने हैं। ओके, फिर हमें क्या करना है आगे देखिए, बट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल फॉलोड बाय वर्टिकल लाइन एंड राइट प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल। ओके, वर्टिकल लाइन देकर हमें, मतलब ये वर्टिकल लाइन देकर हमें जो एलिमेंट होगा यहाँ पर जनरल एलिमेंट यहाँ पर लिखना है यूजिंग वेरिएबल फॉलो। ओके, यहाँ पर हमें एक एलिमेंट लिखना है वर्टिकल लाइन देकर। ओके, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। 2 एग्जाम्पल्स कैसे कैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये
रूल मेथड से यहाँ पर लिखा है। ओके, रूल मेथड से यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है कि आपको यहाँ पर मीनिंग पता होना चाहिए किसका क्या बनता है। ओके, तो यहाँ पर बोला है, एग्जाम्पल हम फर्स्ट देखेंगे कि ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स। यहाँ पर इसका जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है सच दैट, मतलब इसे बोलते हैं हम सच दैट। बोलने के बाद हम जब बोलते हैं तो सच दैट, ओके, सच दैट एक्स। ओके, यहाँ पर एक्स के बारे में बोला, यहाँ पर सच दैट एक्स, या इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। ओके, बिलोंग्स टू हम बोलते हैं, बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर। ओके, 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर बोला गया है। मतलब कि हमें यहाँ पर ये बोला है कि हमने क्या लिखा है इसमें, सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 और 10, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ओके, ये तो हो गया हमारा जो हमने फर्स्ट मेथड देखी उससे हमने ये तो लिख लिया। ओके, लिस्टिंग मेथड से हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर्स लिख लिए 1 से लेकर 10 तक, लेकिन ये तो है हमारा लिस्टिंग मेथड से और ये हमारा रूल मेथड से। तो रूल मेथड से हमने इसे ही ऐसे लिखा, कैसे कि 1 से लेकर 10 तक हमने एलिमेंट्स लिए। ओके, यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स क्या है 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक लिखे। बीच में हमने एक वेरिएबल डाल दिया, यहाँ पर बोला है जनरल एलिमेंट हम डाल सकते तो x डाल लिया। ओके, यहाँ पर बोला है ये साइन होता है हमारा बिलोंग्स टू का, ये आपको यूज़ करना ही है। रूल मेथड में आपको इसे यूज़ करना होता है और उसके बाद में जो नंबर होता है वो क्या होता है, मतलब जो लेटर होता है वो होता है यहाँ पर n, मतलब क्या होता है नेचुरल नंबर्स। ओके, w मतलब क्या होता है, मैंने आपसे कहा w मतलब होता है होल नंबर्स। ओके, i मतलब क्या होता है, यहाँ पर i होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें इंटीजर्स बोला है। ओके, इंटीजर्स के लिए हमें i यूज करना है। ओके, r यूज करना है हमें रैशनल के लिए। ओके, तो यहाँ पर ऐसे जो 2-4 लेटर्स है वो डिफाइन है कि हमें किस प्रकार किसके लिए क्या लिखना है। मैं आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से जब हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें मैं आपको सब बता दूंगी। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि हम इसे पढ़ कैसे सकते हैं। ओके, पढ़ना कैसे वो तो क्लियर हो गया हमें। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको फिर से पढ़ के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पढ़ा कि यहाँ पर a इज द सेट ऑफ x, ओके, x such that x, ओके, belongs to नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर 10 तक। ओके, यहाँ पर हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल है यहाँ पर b इज द सेट ऑफ x। ओके, b इज द सेट ऑफ x, कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है। ओके, सच दैट x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमें प्राइम नंबर्स लेने हैं 1 से लेकर 10 तक। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे रूल मेथड से। ओके, लिस्टिंग मेथड से तो बहुत ही सिंपल है। तो उस मेथड से कैसे लिखते हैं हम, उस मेथड से लिखते हैं 2 3, यहाँ पर प्राइम नंबर्स है हमारे तो यहाँ पर 5 और 7, 2 3 5 7, ये हो गए हमारी लिस्टिंग मेथड और ये है हमारी यहाँ पर रूल मेथड। ओके, रूल मेथड से क्या करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो आपके हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ पर x और x है। ओके, x सच दैट x है तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं y सच दैट y, z सच दैट z, यहाँ पर x सच दैट x। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, b ले सकते हैं, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं। और यहाँ पर बोला है कि प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 से लेकर 10 तक। ओके, यहाँ पर हमें 1 से लेकर 10 तक लेना है प्राइम नंबर्स, इन्होंने यहाँ पर वर्ड्स में बोला है। तो यहाँ पर तो सिंपल हो गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको दिक्कत आ सकती है इसमें, तो इसमें भी दिक्कत कम से कम आए, इसलिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ यहाँ पर क्या बोला है। तो यहाँ पर मैं फिर से लिखूँगी इसे, तो यहाँ पर बन जाएगा हमें, मैं आपको फिर से बता दूंगी। तो a इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, a इज द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to natural numbers
कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो 1 से लेकर 10 तक। ओके, यहाँ पर हमने ये लिख लिया। ओके, तो कैसे याद में रखना है और कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब बारी हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 की। ओके, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। ये तो था हमारा बेसिक। अब आपने ये सब जान लिया है ना, आप प्रैक्टिस सेट 1.1 बहुत ही सिंपल से, मतलब आपको बहुत ही इजी जाएगा सॉल्व करने में। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि यहाँ पर हम डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ओके, फिर हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि डायरेक्ट हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ इतना पता होता है, ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा करो, ऐसा आए तो ऐसा करो। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे जो मेथड्स है वो भी बहुत ही ध्यान से पढ़ा है। अब आपको क्वेश्चन ही इस पर ही क्वेश्चन है। एक तो यहाँ पर लिस्टिंग मेथड में आपको दिया होगा कोई भी नंबर क्वेश्चन, और आपको रूल मेथड में करना होगा, या रूल मेथड में दिया होगा तो लिस्टिंग मेथड में करना होगा। बहुत ही सिंपल होगी हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। बेसिक तो हमने देख लिया, अब बेसिक देखा है तो प्रैक्टिस सेट 1.1 बहुत ही इजी जाने वाला है हमें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले से ही लिखा है, हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, तो यहाँ पर राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। मतलब रोस्टर फॉर्म मतलब हमारा लिस्टिंग फॉर्म हो गया। ओके, लिस्टिंग फॉर्म और रोस्टर फॉर्म एक ही नाम है, तो यहाँ पर हम लिस्टिंग फॉर्म में मतलब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर्स का हमें सेट बनाना है। तो सबको पता है इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, तो इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, और इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं 2 4 6 8 10 12। ये होता है हमारे इवन नेचुरल नंबर्स। लेकिन बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर सेट में बहुत सारे हैं तो लिख पाएंगे तो नहीं लिख पाएंगे फ्रेंड्स। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम सेट को कुछ नाम देते हैं कैपिटल लेटर में। तो कैपिटल लेटर में देना है नाम, जो हमारा रोस्टर फॉर्म है वो वही कहता है, तो कैपिटल लेटर में नाम तो दे दिया। अब हम सेट बनाएंगे, वो भी कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट ओपन तो कर लिया। अब हम नेचुरल नंबर्स लिखेंगे लेकिन इवन, तो यहाँ पर 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स है इवन नेचुरल नंबर्स, इसीलिए मैंने यहाँ पर डॉट 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 ले लिए। ओके, तो ये बन गया हमारा आंसर क्वेश्चन 1 का। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। यहाँ पर 50 लिया है, 10 तक बोला होता 1 to 10 तक तभी भी हमारे पास एक ही नंबर आता। यहाँ पर 50 तक है तभी भी हमारे पास एक ही नंबर आएगा। एक नंबर कौन सा है आपको याद रखना है कि इवन प्राइम नंबर एक ही है हमारे पास, इवन प्राइम नंबर है। यहाँ पर मैं लिख के बता देती हूँ। तो यहाँ पर इवन प्राइम नंबर हम सेट को नाम दे देंगे बी। ओके, बी इक्वल्स टू इवन प्राइम नंबर एक ही है, वो है हमारे पास 2। ओके, 2 ही हमारे पास इवन प्राइम नंबर है। ओके, तो यहाँ पर इतना ही आंसर है। जिन्हें नहीं पता था इवन प्राइम नंबर 2 ही है, तो यहाँ पर पता हो गया और याद रखना है हमें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स का हमें सेट यहाँ पर लिखना है। आपको पता है कि 2 इंटीजर्स के टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, क्योंकि मैंने ये आपको बताया है। तो यहाँ पर हमें पूछा है निगेटिव इंटीजर्स, तो निगेटिव इंटीजर्स कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो हम कैसे दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर हम आई ले लेंगे। ओके, यहाँ पर आई ले लिया निगेटिव इंटीजर, या सी लेंगे, कोई भी ले सकते हैं आप। ओके, ए बी सी, यहाँ पर हमने ए और बी इसे नाम देंगे सी। यहाँ पर निगेटिव इंटीजर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, निगेटिव इंटीजर्स है ना, तो यहाँ पर -1 -2 -3 बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर हमने डॉट डॉट लगा दिए। ओके, बहुत सारे होते हैं, हम लिख नहीं पाएंगे, तो क्या करना है हमें डॉट 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 लगा देने। ओके, तो यही हो गए हमारे इंटीजर्स, वो भी निगेटिव।
फोर्थ है हमारे पास 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम। सरगम के जो बेसिक साउंड्स है हमारे पास 7, वो कौन से हैं जिन्हें नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को भी पता नहीं होंगे, लेकिन जिन्हें भी डाउट है या कौन से साउंड है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सा रे ग म प ध नी। सा रे ग म प ध नी ये हमारे 7 साउंड्स हैं। तो यहाँ पर हम साउंड्स लिखेंगे, किस में लिखते हैं हम, करली ब्रैकेट में नाम देते हैं, कोई भी नाम दे देंगे तो यहाँ पर हम डी देंगे। ओके, डी दे दिया नाम, सेट को करली ब्रैकेट ओपन कर लिया तो यहाँ पर सा, यहाँ पर रे ग म प ध नी। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने नहीं दी है, क्या है हमारे पास, कॉमा। यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं दिया है हर एक नंबर यहाँ पर नाम में, तो यहाँ पर मैं नाम में कॉमा दे दूँगी। तो सा रे ग म प ध नी। ओके, ये बन गए 1 2 3 4 5 6 7 है। तो चलिए फ्रेंड्स हम सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। वर्ड्स में हमें ये सिंबॉलिक जो हमें दिया है वो हमें लिखना है वर्ड्स में। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ये तो नया चीज़ नहीं है आपके लिए। ओके, ये नई चीज़ नहीं, मैंने आपको बताया था, इसका मीनिंग भी बताया था कि बिलोंग्स टू हम इसे पढ़ने के समय बोलते हैं। ओके, इसे बिलोंग्स टू बोलते हैं, ये मैंने बताया था। और इसे जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि इसके मतलब जो क्यू सेट है उसमें से ये 4/3 ये नंबर है। नंबर मतलब मेंबर बोल सकते हैं ना फ्रेंड्स, मेंबर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी या करली ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स आते हैं या कोई भी लेटर आता है तो हम बोलते हैं कि ये सेट ए का मेंबर है। ओके, इसे बोल सकते हैं सेट ए का, इसमें से कोई भी नंबर होगा तो इसे बोलेंगे हम सेट ए का वो मेंबर है। 2 यहाँ पर होगा तो 2 सेट ए का मेंबर है, मेंबर बोल सकते हैं। या इसे लगाकर जो पूछा है उसे हम बोल सकते हैं कि क्यू सेट ऑफ क्यू बिलोंग्स टू 4/3। ओके, यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट। ओके, इसे हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था एलिमेंट ऑफ ए सेट का एलिमेंट कौन सा है, 2 है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ स्टेटमेंट जो है वो वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे एलिमेंट कह सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो 4/3 जो है वो 4/3 एलिमेंट ऑफ कौन सा सेट है यहाँ पर, क्यू। ओके, एलिमेंट ऑफ क्यू हम बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा होता तो हम बोलते हैं कि 4/3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ क्यू। ओके, नॉट लगा देना है हमें, ये कैंसिल का साइन होता है सिंपली। तो हमें याद क्या रखना है, जब भी ये ऐसे होगा तो हम बोलेंगे कि एलिमेंट ऑफ क्यू। ओके, 4/3 एलिमेंट ऑफ क्यू, और ऐसा होगा तो 4/3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ क्यू। ओके, तो यहाँ पर ऐसा साइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये खाली ऐसा ही है। तो हम बोल सकते हैं कि 4/3 एलिमेंट ऑफ क्यू, ऐसा बोल सकते हैं मेंबर ऑफ क्यू। ओके, मेंबर ऑफ क्यू ऐसा भी बोल सकते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। ओके, मैंने अभी आपको बताया कि हम इन तीनों नंबर्स मतलब ये एलिमेंट भी बोल सकते हैं, मेंबर भी बोल सकते हैं, और बिलोंग्स टू मतलब इसका ये जहाँ पर है इसका मीनिंग है। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया है कि हम वर्ड्स में कैसे कैसे लिख सकते हैं, बहुत सारे टाइप से उसमें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे देख लिए। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, तो सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है -2, यहाँ पर बिलोंग्स टू है, इसे हम बिलोंग्स टू बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कैंसल का साइन है, मैंने आपसे कहा था। इसका मतलब क्या होता है, नॉट होता है। ओके, तो सेट जो है n उसका -2 एलिमेंट नहीं है। ओके, -2 इज नॉट एलिमेंट
ऑफ एन। ओके, यहाँ पर हम एलिमेंट की जगह पर यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम मेंबर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मेंबर भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर -2 इज़ नॉट मेंबर ऑफ एन, यहाँ पर हमें वर्ड्स में ऐसा लिखना है। थर्ड, यहाँ पर मैंने आपको कहा था वर्ड्स में हम कैसे बोल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड, यहाँ पर P इक्वल्स टू P सच दैट, इसे हम क्या कहते हैं, सच दैट कहते हैं, और ये P इज़ एन ऑड नंबर। ओके, ऑड नंबर है ऐसा हमने यहाँ पर बोला है, तो हम इसे कैसे वर्ड्स में लिख सकते हैं, तो वर्ड्स में क्या लिखेंगे, ये तो फिलहाल ऐसे ही वर्ड्स में है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ वो सब यहाँ पर आपको इसका मीनिंग पता है कि सच दैट होता है, तो इस पर ऐसे वर्ड्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सच दैट लिख लिया और यहाँ पर सच दैट लिख लिया और पी सच दैट पी इज़ एन ऑड नंबर्स। बहुत ही सिंपल था ये सेकंड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देख। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मैंने लिखा है, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिसनिंग मेथड एंड रूल मेथड। दोनों ही मेथड से हमें दो क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जांपल्स देने हैं, तो हम सेट्स लिखेंगे। ओके, तो दो क्या, हम 4, 8 बहुत सारे सेट्स लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिसनिंग मेथड से लिखेंगे, फिर हम उसे ही रूल मेथड में बनाएंगे। तो यहाँ पर लिसनिंग मेथड से हम बना लेंगे, तो कोई भी हम नेचुरल नंबर्स बनाएंगे। ओके, सेट बनाना है ना, हमें कोई भी सेट बना सकते हैं, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स में 1 से लेकर 10 तक बनाऊंगी ये सेट। तो यहाँ पर सेट बन जाएगा हमारा 1 से लेकर 10 तक मैंने सेट बना लिया नेचुरल नंबर्स का। अब हमें ये तो हो गया हमारा लिसनिंग में। ओके, लिसनिंग मेथड में हमने बना लिया, अब हमें बनाना है रूल मेथड में। रूल मेथड में बनाने के लिए आपको क्या करना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, तो n इक्वल्स टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम करेंगे यहाँ पर x लिखेंगे, x सच दैट x लिखेंगे। ओके, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x लिखेंगे, फिर हम कॉमा लगा देंगे और ये एलिमेंट किसके हैं, तो यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर x लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर x लिया है। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू ये एलिमेंट्स नेचुरल नंबर से, कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर हम n लिख लेंगे। ओके, यहाँ से जो सेट है वो यहाँ पर मैंने n लिख लिया। अब हमें लिखना है कि हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक नंबर्स लिए। ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पर, आप बोलेंगे कि यहाँ पर x से हम 10 तक गए। ओके, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक गए हैं, क्योंकि यहाँ पर x एलिमेंट हमारा फर्स्ट हमने मान लिया, 1 से लेकर हम 10 तक गए। या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x 11 तक। ओके, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 11 जो है उससे कम, मतलब 10। ओके, 1 से लेकर 10 तक हमें जाना है। इससे आप ये भी लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। मतलब आप एक ही जो होती कंडीशन उसे आप कौन से और तरीके से, मतलब डिफरेंट तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, आपको बहुत सारे तरीके पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो इसलिए हम दो ही मेथड्स मैंने बताया यहाँ पर, डिफरेंट। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 तक ही हम यहाँ पर नेचुरल नंबर्स लेंगे, या फिर 11 से छोटा मतलब 10 तक हम नेचुरल नंबर्स लेंगे। ओके, दोनों का मीनिंग यहाँ पर सेम ही आएगा। मतलब ये हो गया हमारा रूल मेथड से और ये है हमारा लिसनिंग मेथड से। ओके, तो यहाँ पर ये तो बन गया फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब सेकंड देखेंगे। सेकंड हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सेकंड लूँगी, b इक्वल्स टू सेट बनाऊँगी, तो यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15 और 18 यहाँ पर मैंने सेट ले लिया। ओके, आपको इसे बताना है कि ये सेट कौन सा है, तो आप बोलेंगे ये तो 3 का मल्टीप्लाई है। ओके, 3 का मल्टीप्लाई में हर बार 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 14,
12 और 3 5 जा 15 और 3 6 जा यहाँ पर 18। तो यहाँ पर हम 18 तक हमने 3 का यहाँ पर मल्टीपल लिया है, ओके। लेकिन ये किस में है, हमने लिस्टिंग मेथड में यहाँ पर निकाला, लेकिन हमें निकालना है सेकेंड मेथड से भी, मतलब रूल मेथड से। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम b = लेंगे, यहाँ पर हम x या कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने बताया था हम y लेंगे, तो y सच दैट y, ओके। यहाँ पर हमने बोल दिया इज मल्टीपल ऑफ 3, ओके, मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन कहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ 18 तक। तो यहाँ पर इज लेस देन 18, ओके। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इज लेस देन 18 तक ही हमें लिखना है कि हमने यहाँ पर ले लिया 18 तक, ओके। क्या किया है, y सच दैट y, यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, इज मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल हमने लिया है। यहाँ पर देख सकते 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ पर कहाँ तक लिया है, 18 तक। तो इज लेस देन 18, ओके। यहाँ पर हमने लेस देन 18 नहीं लिखा तो वो समझेंगे कि कहाँ तक है, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर 18 लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी था, हमें 2 एग्जाम्पल्स लिखने थे दोनों ही मेथड्स में। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिसनिंग मेथड। लिसनिंग मेथड हमारी बहुत ईजी होती है, हमें तो वही पसंद होती है ना। तो यहाँ पर लिसनिंग मेथड में यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर, ओके। सोलर ईयर में से कौन से, तो यहाँ पर हमें लिखना है जनवरी फरवरी, ये नहीं है, ये हमारे नॉर्मल से, ओके। यहाँ पर हमें सोलर इंडियन ईयर पूछे तो यहाँ पर हमारे क्या बन जाता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र, यहाँ पर भाद्रपद भी बोल सकते हैं, भाद्र मार्गशीर्ष अश्विन कार्तिक पौष माघ फाल्गुन, ओके। तो ये हमारे 12 है सोलर ईयर्स, ओके। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर वक्त जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया था पहले से ही, ओके। तो यहाँ पर नाम भी देख सकते हैं, आपको सेट को नाम देना होता है। तो यहाँ पर ए सेट का नाम दे दिया और यहाँ पर हमने सोलर ईयर्स लिख लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, ओके। जो हमारा वर्ड है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, ये हमें लिखना है सेट में, ओके। लेटर्स लिखने हैं तो हम कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग मेथड में क्या करते हैं, हम जो रिपीट होता है वो नहीं लिखते, बाकी के सारे लेटर्स हम लिख लेते हैं। तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम बी नाम देंगे सेट को और लेटर्स हो जाएंगे COMP, ओके, L E लिखेंगे क्या, हाँ E भी लिखेंगे, M नहीं लिखेंगे, M है हमारे पास, ओके। E भी है तो E भी नहीं लिखेंगे, N लिखेंगे, N लिखा और यहाँ पर T लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर B = COMPLENT यहाँ पर लिखा, सिर्फ और सिर्फ E और M जो हमारे पास बार बार मतलब 2 बार है, रिपीट है, वो हमने रिपीट नहीं किया है, ओके। रिपीट नहीं करते हम लिसनिंग मेथड में, इतना ही ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स कौन से ह्यूमन सेंसरी 5 है, सबको पता है। तो 5 कौन से है, तो हमारी नोज होती है, ओके, ईयर्स होती है, आइज होते हैं और क्या होता है, टंग होते हैं, ओके, टंग होती है और स्किन होते हैं, ओके। ये 5 ऑर्गन्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर सेट C लिखेंगे, ओके, नाम दे देंगे C और यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारे पास होते हैं नोज, 5 होते हैं नोज, ईयर, यहाँ पर हम लिखेंगे नोज, ईयर्स, ओके, आईज और क्या होता है, टंग, ओके। यहाँ पर और क्या होती है हमारे पास, हमारा एक होता है स्किन, ओके। तो ये बन गए हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, ओके। 5 ऑर्गन्स यहाँ पर हमने लिख लिए। अब हमारे पास बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to
20, 1 to 20 में से प्राइम नंबर्स की हमें लिस्ट सेट बनाना है। तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं ये रफ कर लेती हूँ, मतलब हमें यहाँ पर स्पेस मिल जाएगी। तो यहाँ पर डी नाम दूंगी मैं सेट का, और यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 20 तक। तो 1 से लेकर 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 और 19। ओके, ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर से कहाँ तक बोला था, 1 से लेकर 20 तक थे। यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक हमने ले लिए और सेट को नाम भी दे दिया। इतना ही करना है हमें लिस्टिंग मेथड में, बहुत ही सिंपल है ये मेथड। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम ऑफ द कंटिन्यूट ऑफ द वर्ड। वर्ड में से कंटिन्यू कौन से है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हमारे पास कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आसिया, अफ्रीका। तो यहाँ पर कौन से होते हैं हमारे कंटिन्यूट, तो होते हैं वर्ड में आसिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ओके, इतने ही होते हैं वर्ड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उन्हें ही। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, तो यहाँ पर सेट को नाम भी दे दिए और यहाँ पर वर्ड में से हमने कंटिन्यूट भी निकाल ली, आसिया, अफ्रीका, यूरोप, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन 5 में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें लिसनिंग मेथड में यहाँ पर दिए क्वेश्चन हमें क्या करना है, रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर आप देखिए A=, हमें सेट दिया है, क्या है आप गौर से देखिए, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। मतलब क्या है फ्रेंड्स, वो परफेक्ट स्क्वायर है फ्रेंड्स, परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक ही हमें परफेक्ट स्क्वायर दिए हैं। ओके, 1 से लेकर 10 तक हमें परफेक्ट स्क्वायर दिए हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। तो रूल मेथड में हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है रूल मेथड में हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर हम रूल मेथड में लिखते हैं। सबसे पहले हम ए लिखेंगे। ओके, ये जो सेट का नाम है वो लिख लेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे। अब क्या करेंगे, एक्स, ओके, एक्स सच दैट, एक्स लिख सकते हैं या वाई भी लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर लेटर लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर एक्स लेंगे हम, सारे क्वेश्चन में हम एक्स को ही यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स लेंगे। ओके, और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 1 से लेकर 10 तक हमने क्या किए हैं, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर किए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ओके, मतलब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर। मतलब हमें छोटे यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पर इक्वल्स टू एन स्क्वायर लिख लिया। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन बिलोंग्स टू, यहाँ पर बिलोंग्स टू कहाँ तक है हमारे, तो नेचुरल नंबर से। ओके, नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पर n लिख लिया मैंने। ओके, और यहाँ पर मैं लिखूंगी, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा n, यहाँ पर 10। ओके, कहाँ तक है, तो 10 तक हमारे यहाँ पर स्क्वायर बन गए हैं। तो यहाँ पर n, यहाँ पर ग्रेटर तो 10, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। इससे भी बहुत इजी तरीका क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बहुत इजी आप लिख सकते हैं। ये क्या है, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, परफेक्ट स्क्वायर है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ तक लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, फिर हम क्या करेंगे, इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स यहाँ पर लिख लेंगे हम। यहाँ तक क्लियर है, ये हम लिख सकते हैं। इससे भी इजी यहाँ पर ये बन जाएगा नेचुरल नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये यहाँ पर लिख लेना है हमें, बहुत इजी बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, b इक्वल्स टू 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। ओके, मतलब यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई 12, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 18, मतलब 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यहाँ पर
6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई दिया है 6 का, कहाँ तक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तक हमें मल्टीप्लाई दिया है यहाँ पर 6 का। तो यहाँ पर हम बहुत ही इजी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर b इक्वल्स टू है, हमारा सेट का नाम है b, तो यहाँ पर x सच दैट x, हमें ये तो लिखना ही है, ये यहाँ तक हमारा बिल्कुल सेम होता है फ्रेंड्स। फिर हम क्या लिखेंगे, इज फर्स्ट 8 नंबर्स ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 6। ओके, किसका मल्टीप्लाई है, ये 6 के मल्टीप्लाइज है, कहाँ तक है तो 8 तक हमारे मल्टीप्लाइज बन जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाई ऑफ 6। ओके, 8 तक मल्टीप्लाई है, फर्स्ट 8 मल्टीप्लाई ऑफ 6 हम यहाँ पर लिख लेंगे। बहुत इजी है। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x 6n, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 9 यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम कहाँ तक है तो 48 तक, तो यहाँ पर 48 है, मतलब लास्ट में हम 48 लिख लेंगे। लेकिन इससे भी बहुत इजी यही है कि x सच दैट x इज फर्स्ट 8 मल्टीप्लाई ऑफ 6। ओके, मल्टीपल ऑफ 6 यहाँ पर हम लिख लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी, यहाँ पर हमें क्या वर्ड बन रहा है, ये वर्ड बन रहा है हमारा स्माइल। ओके, स्माइल वर्ड बन रहा है, तो इसे हमें लिखना है रूल मेथड में। तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले नाम देंगे सेट का, तो C है। ओके, यहाँ पर x सच दैट x लिख लेंगे। ओके, नाम है मतलब इज द लेटर ऑफ वर्ड, कौन से वर्ड का, तो स्माइल, तो यहाँ पर हम स्माइल लिख लेंगे। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, कितना सिंपल था। हमें x सच दैट x इज द लेटर ऑफ वर्ड स्माइल। ओके, बहुत इजी था। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि d इक्वल्स टू संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। यहाँ पर हमें वीक दिए हैं, डेज दिए हैं वीक में से 7 के 7। तो हमने देखा था कि जो हमारा सिंपल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, क्या है, सेट है, तो d इक्वल्स टू x सच दैट x, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक लिखना है। फिर हम क्या लिखेंगे, ये 7 डेज है वीक में से, तो डेज ऑफ वीक। ओके, इज द डेज ऑफ वीक। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, ऐसे सिंपल में आपने लिखा तो भी चलता है, डिफ़िकल्टीज में लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिफ़िकल्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सिंपल है, सिंपल से ही सीखो। ओके, तो यहाँ पर इज द डेज ऑफ वीक यहाँ पर हम बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 5 पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है E इक्वल्स टू AET। तो यहाँ पर हमें लेटर कौन सा बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हमें 8 भी बन रहा है और 8 भी बन रहा है। तो हम 2 लेटर्स बनाए या 1 लेटर, तो हम पे डिपेंड है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे, सबसे पहले हम सेट का नाम देंगे E, फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पर x सच दैट यहाँ पर इज द, यहाँ पर लेटर ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड बन रहा है यहाँ पर, तो आप बोलेंगे टी बन रहा है। ओके, और ईट बन रहा है, तो यहाँ पर टी और ईट बन गया। ओके, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज द लेटर ऑफ वर्ड, यहाँ पर टी या ईट लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी था फ्रेंड्स, बहुत आप सिंपल लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको, तो डिफ़िकल्ट कैसा है, यहाँ पर हमें ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये तो बहुत सिंपल है ना, इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये यहाँ पर लिख लेंगे 10 तक है तो 10 तक। ओके, यहाँ पर ये भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेटर्स ऑफ
वर्ड स्माइल, यहाँ से हमें जो वर्ड दिख रहा है वो हमने लेटर ले लिया। ओके, यहाँ पर हमें डेज दिए थे वीक में से, तो यहाँ पर इज़ द डेज ऑफ वीक। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपने वर्ड्स में भी लिखा तो भी चलता है, आपको ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप इसमें ही लिखेंगे। ओके, तो ये हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 यहाँ पर क्लियर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भी भूलें। और जल्दी से जल्दी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करो, टेक केयर, बाय बाय।